हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुनिंद्र एंड आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो आज तो वैसे संडे है, बट संडे वाले दिन मैं एक एआई एजेंट बना रहा हूँ। तो ये मैं आज नहीं बना रहा हूँ, मैं काफ़ी दिन से बना रहा हूँ, बट आज मैं अपने वीडियो के थ्रू उसको दिखाऊंगा आपको। और आप उसमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि उसमें और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या चीज़ें और ऐड कर सकता हूँ। और अभी थोड़ी देर में बैठेंगे अपने एआई एजेंट पे काम करने के लिए। बाकी कुछ कुछ फंक्शनैलिटी तो मैंने उसमें बना ली है। अभी मैं थोड़ा बहुत उसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कर रहा हूँ, और मैंने अपनी इस एआई एजेंट का कोड भी गिटहब पे पुश कर रखा है। तो आज मैं आपको समझाता हूँ और बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। आज नोएडा में मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है। तो अब मैं आपको अपना ऑफिस सेटअप दिखाता हूँ जब मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ घर पे। सो दिस इज़ माई डेस्क सेटअप। ये मैंने एक डुअल मॉनिटर सेटअप कर रखा है, जहाँ पे एक मॉनिटर को मैंने वर्टिकल और एक अपना हॉरिजॉन्टल, एंड हॉरिजॉन्टल वाला एक वाइड डिस्प्ले है। तो एक एक करके आपको दिखाता हूँ। लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो मेरे पास एक तो ये आईपैड है 10th जनरेशन। तो इस आईपैड की कुछ ऐसी स्टोरी है कि लास्ट ईयर हमारे ऑफिस में एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज हुआ था, एंड उसमें हम लोग फर्स्ट आए थे, तो हमको ये एज अ प्राइज़ आईपैड मिला था। ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है। दिस इज़ माई पर्सनल लैपटॉप। ये मेरे पास एक मॉनिटर था पहले, तो मैंने क्या किया, एक माउंट लेके इसको वर्टिकल में एडजस्ट कर दिया। एंड ये एक वाइड डिस्प्ले है। इसके ऊपर मैंने एक ये क्या बोलते हैं इसको, एक लाइट लगा रखी है। तो जब भी अगर रूम की लाइट नहीं चलानी है तो ये एक डेस्क पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फोकस रखती है। एंड ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड, दिस इज़ माउस। एंड इसके अलावा मैंने डेस्क पे कुछ कार्स वगैरह भी रखी है। ये एक रिमोट कंट्रोल कार है, एंड इन कार में आवाज़ भी आती है। तो मैं इसको ऐसे करूँ। इसके अलावा ये एक गूगल होम या गूगल मिनी करके, मतलब काफ़ी पुराना, काफ़ी टाइम से है मेरे पास, 5-6 साल पुराना है, बट अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट था ये। अब तो शायद आता नहीं है ये। तो इसमें जैसे अगर मेरे को कभी म्यूज़िक वगैरह सुनना होता है तो मैं इससे सुनता हूँ। ओके गूगल, प्ले म्यूज़िक। Playing on YouTube Music. अभी भी बहुत अच्छे से काम करता है ये। एंड बेशक, मेरे लिए मजेदार चीजें करना बाएं हाथ का खेल है। हाँ सही मैं बात है। आपको एक मजेदार चुटकुला सुना सकती नो हूँ। नो मत सुनाओ। या ओके आपकी गूगल, सच्ची प्रशंसा। स्टॉप। तो अभी मैं एक हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम ड्रॉ कर रहा था ए आई जेट का। तो अपना फ्रंट एंड में रिएक्ट विद टेलविंड यूज़ हुआ है। बैक एंड में मैंने डॉट नेट विद सिमेंटिक कर्नल यूज़ किया है। तो सिमेंटिक कर्नल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक एस डी के प्रोवाइड है, जहाँ पे आप एजेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मेन हर्ट है मेरा ए एजेंट का, जो एल एल एम मॉडल से कम्युनिकेट करता है। और मैंने कुछ टूल्स वगैरह अपने डिफाइन कर रखे हैं, जो विथ हेल्प ऑफ एल एल एम मॉडल सिमेंटिक कर्नल उसको कॉल करता है, ताकि इस पूरे पर्टिकुलर चैट बोर्ड को मेरा एक एजेंटिक बिहेवियर मिल पाए। और यहाँ पे मेरे पास कुछ अदर सर्विसेज है, जैसे मैंने क्यूडरेट यूज़ किया है वेक्टर डेटाबेस के लिए। दो मेरे पास नोड के सर्वर है, जो हम आगे जब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा तो समझाऊंगा कि क्या क्या काम कर रहा है। तो बेसिकली इसका काम है वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करना। इसका काम है DOCX डॉक्यूमेंट को PDF डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना। SQL सर्वर के अंदर मैं जितना भी चैट का सेशन है वो स्टोर कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने एजेंट को
एक हिस्ट्री प्रोवाइड कर पाऊँ कि किस बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे दो तरीके से, एक तो मैं सेशन स्टोर कर रहा हूँ चैट्स का, और उसके अलावा मैं एक समरी भी स्टोर कर रहा हूँ ताकि एजेंट को पूरे कन्वर्सेशन का एक समरी प्रोवाइड हो जाए जब भी हम कुछ भी क्वेरी इसको भेजें। एंड एक मेरा ब्लॉब स्टोरेज है, जितनी भी फाइल्स वगैरह मैं इस ब्लॉब के अंदर स्टोर कर रहा हूँ प्रोसेसिंग करने के लिए। बाकी मैं इसका डेमो जब आपको दिखाऊंगा तो और डिटेल में हम देखेंगे इसको। वो रिकॉर्ड करने के लिए मैं वैसे यूज़ करूँगा इस सॉफ्टवेयर का, OBS का, जहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब इशू ये हो रहा है कि मेरा ऑडियो और वीडियो कैप्चर करने के लिए मेरे पास कोई कैमरा नहीं है अलग से, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने आईफोन को कनेक्ट करूँ एज ए वीडियो डिवाइस। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर मिला है मेरे को, कैमो स्टूडियो करके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा लैग आ रहा है वीडियो का। तो अभी मैंने ब्लिंकिट से एक केबल ऑर्डर की है, टाइप A टू लाइटनिंग केबल, जो मेरे आईफोन में लग जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि क्या पता वहाँ पे वीडियो का लैग आता है कि नहीं आता। अदरवाइज़ यहाँ पे तो इतना लैग आ रहा है कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो एक बार ब्लिंकिट वाला आ जाता है, इसके बाद मैं ट्राई करता हूँ डेमो रिकॉर्ड करने का। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल के बाद अब केबल से काम हो गया, वीडियो लैग नहीं कर रही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डेमो। तो गिटअप में मैंने AI एजेंट के नाम से एक रिपोजिटरी बना रखी है, जहाँ पे रीडमी में मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है रिगार्डिंग द डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज़ दिस AI एजेंट। एक मैंने डेमो का जिफ लगा रखा है। डेमो वीडियो अभी मैंने नहीं डाला है, ये जब मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। और ये अपना हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम जो अभी हमने डिस्कस किया था, ये भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद लिस्ट ऑफ फीचर्स दैट आर अवेलेबल इन द AI एजेंट, देन अपना टेक स्टैक, कौन सा टेक स्टैक यूज़ यू आर, then our architectural modules that has been used in this AI agent, और इसको रन करने के लिए हमें क्या क्या कमांड रन करनी है, एंड द prerequisites that are needed। सो इसको रन करने के लिए पहले तो आपके सिस्टम में डॉकर डेस्कटॉप होना चाहिए। तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे सारे जितने भी मेरे पास यहाँ पे सर्विसेज है मैंने सबको कंटेनराइज कर रखा है डॉकर के अंदर। तो डॉकर से आपको ये फ़ायदा मिलता है कि आपको मशीन या सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं होता अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो जितनी भी डिपेंडेंसीज मुझे अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए चाहिए वो सारी की सारी कंटेनर के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं अपना डॉकर डेस्कटॉप ओपन कर लेता हूँ, और मैंने यहाँ पे डॉकर कंपोज बनाया। तो डॉकर कंपोज के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, अपनी मल्टी कंटेनर एप्लीकेशन को विथ जस्ट वन कमांड आप स्पिन अप कर सकते हो। तो लेट मी जस्ट ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा डॉकर कंपोज अप। डॉक्यूमेंटेशन में मैंने बिल्ड लिखा है क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको जितनी भी इमेजेस है वो बिल्ड करनी है, और उसके बाद कंटेनर स्पिन अप होगा। तो अभी तो मैं अप लिख रहा हूँ, अगर मैं कोड में कुछ चेंज करता तो मैं बिल्ड वापस से बिल्ड करता। तो यहाँ पे ये मेरे सारे कंटेनर्स को स्टार्ट कर रहा है, और ये यहाँ पे आप देखोगे तो सारे के सारे कंटेनर्स मेरे बन चुके हैं। यहाँ पे मेरा वेक्टर डेटाबेस हो गया, डॉटनेट का बैकएंड हो गया, रिएक्ट का फ्रंट एंड हो गया, ये मेरी नोड सर्विस हो गई, ब्लॉब स्टोरेज हो गया, सीक्वल हो गया, एंड एक और नोड सर्वर हो गया। तो अब हम अपने क्लाइंट को ओपन करते हैं। मैं अभी इन डेप्थ पे तो नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एक हाई लेवल आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो ये मेरा लैंडिंग पेज है मेरा AI एजेंट का। यहाँ पे एक टाइपराइटर इफेक्ट में सारे फीचर्स शो कर रहा हूँ, और इसको जब नीचे स्क्रॉल करेंगे हम तो कार्ड व्यू के अंदर मैंने हाई लेवल सारे जो मेन फीचर्स इसके वो मेंशन कर दिए हैं। तो हम यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्ट AI एजेंट में अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने एक रैग इंप्लीमेंट किया है विद इन दिस पर्टिकुलर AI एजेंट। जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हो तो मैं उन डॉक्यूमेंट्स को चंक्स में ब्रेक करके उनका वेक्टर एम्बेडिंग क्रिएट करता हूँ और उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर देता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो। तो वीडियो के केस में मैंने क्या किया है, जो मैंने नोड सर्वर बना रखा है वहाँ पे मैं वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट करता हूँ। उसके बाद एजोर की स्पीच टू टेक्स्ट API यूज़ की है, जहाँ पे ऑडियो फाइल से हम उसके ट्रांसक्रिप्शंस निकाल लेते हैं, एंड सेम ट्रांसक्रिप्शन को मैंने चंक करके अपने वेक्टर डेटाबेस में स्टोर किया है, जिससे मेरे AI एजेंट को वीडियो फाइल्स का भी कंटेक्स्ट मिल पाए। हम इसमें वेब सर्च भी कर सकते हैं, मैंने वेब सर्च की भी फंक्शनलिटी डाल रखी है यूजिंग गूगल सर्च API। टेम्पलेट डॉक्स में आप वर्ड के DOCX टेम्पलेट डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हो। इसके बाद AI एजेंट आपसे डायनेमिक फील्ड्स मांगेगा और आपके लिए
टेम्पलेट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। तो एक और जो नोड सर्वर मैंने यूज़ कर रखा है जहाँ पे वो docx को पीडीएफ में कन्वर्ट करता है, इसका भी हम डेमो देखेंगे। एक्सेल इनसाइट्स भी कर रहा हूँ मैं, एक्सेल एनालिसिस भी कर रहा हूँ। अब एक्सेल के केस में क्या होता है कि आपके पास टेबुलर डेटा होता है, तो आप जैसे नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट पीडीएफ्स को चंक करके वेक्टर में स्टोर कर सकते हो, वैसा आप एक्सेल के साथ नहीं कर सकते, या टेबुलर डेटा के साथ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैं एआई एजेंट से कोड लिखवा रहा हूँ किसी एक टेबुलर डेटा के ऊपर एनालिसिस करने के लिए या फिर उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एक मैंने इसमें ईमेल की फंक्शनलिटी दे रखी है कि आप अपने एआई एजेंट से किसी भी ईमेल एड्रेस पे एक ईमेल सेंड करवा सकते हो, और एक बेसिक वेदर अपडेट एपीआई जो जस्ट एक वेदर एपीआई कॉल कर रहा है आपको वेदर का डेटा प्रोवाइड करने के लिए। तो एलएलएम मॉडल्स के साथ क्या होता है, एलएलएम मॉडल्स आपके एक स्पेसिफिक डेट तक ट्रेंड होते हैं। इसको अगर आपको काम में लेना है अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए या कोई आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है, तो एआई एजेंट उस चीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है कि इसको आप टूल्स का एक्सेस दे देते हो। एलएलएम मॉडल ब्रेन की तरह काम करता है और डिसीजन लेता है कि आपको बेस्ड ऑन यूजर्स क्वेरी कि उसको कौन सा टूल कॉल करना है और उस गोल को कैसे अचीव करना है। तो यहाँ पे भी हम कुछ इस तरीके का ट्राई करेंगे। अभी मैंने जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया है, गोइंग फॉरवर्ड में इसमें और भी ऑथेंटिकेशन मेथड ऐड कर दूंगा गूगल का, और आप यहाँ पे साइनअप भी कर सकते हो। तो मैं अभी जस्ट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये मेरा चैट का इंटरफेस है लॉगिन वाला, जहाँ पे पहले तो हमको एक ग्रीटिंग मैसेज दिख जाएगा, और यहाँ पे एक स्टार्टर टेम्पलेट के लिए मैंने कुछ प्रॉम्प्ट डाल दिए कि अगर आप यहाँ पे आते हो और आपको पता नहीं मेरे को कैसे स्टार्ट करना, तो ये आपके हेल्पर प्रॉम्प्ट्स है जिनको डाल के आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सेटिंग आइकन है, सेटिंग्स के अंदर आपको दो बटन्स दिख रहे होंगे। एक है अपलोड नॉलेज, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके यहाँ पे एआई को कंटेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे आपकी वो क्वेरीज को आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आके आपको प्रोवाइड कर दे। अपलोड टेम्पलेट मेरी वो फंक्शनलिटी जहाँ पे मैं docx टेम्पलेट्स अपलोड करता हूँ, एआई एजेंट जिसको यूज़ करके मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेगा। तो अभी एक एक करके ट्राई करते हैं। मैं जस्ट हाई लेवल पे सारे करता हूँ। पहले एक रैक का एग्जांपल लेता हूँ। तो पहले मैंने इससे पूछा है कि लिस्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स इन योर नॉलेज बेस। तो एआई एजेंट पहले तो देखेगा कि इसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं अपने नॉलेज के अंदर। तो पहले पूछ लेते हैं कि इसके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट। ओके, तो इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, एक डॉक्यूमेंट बना रखा है रैक डेमो के नाम से। अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मेरा एक रैंडम डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ कंटेंट पड़ा हुआ है मेरे पास। मैं इसको करके अपलोड कर देता हूँ। तो ये अपलोड हो चुका है। अब उस डॉक्यूमेंट से मैंने कुछ क्वेरीज निकाल रखी है। तो फॉर एग्जांपल मैं इससे ये पूछता हूँ, व्हाट इज़ द रिमोट वर्क एक्सपेंस रिम्बर्समेंट पॉलिसी। ओके, तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट के अंदर है जो हमने अभी अपलोड किया है। तो देखते हैं मेरा एआई एजेंट ढूंढ पाता है कि नहीं। या ये इसने ढूंढ लिया। द रिमोट वर्क एक्सपेंस रिम्बर्समेंट पॉलिसी स्पेसिफाई द इंटरनेट रिम्बर्समेंट आर कैप्ड एट ये। तो ये इन्फॉर्मेशन यूजिंग रैक मेरा एआई एजेंट उस डॉक्यूमेंट से फेच कर पा रहा है। अब हम इसका टेम्पलेट वाला भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सैम्पल टेम्पलेट बना रखा है मैंने, एक इनवॉइस टेम्पलेट बना रखा है जहाँ पे मैंने कुछ डायनेमिक फील्ड्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जो हम इससे पूछ सकते हैं कि आप इनको यूज़ करके एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करो मेरे लिए। ओके, इसको मैं ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये भी मैं अपलोड करूँगा एजेंट को। ओके, अब मैं एजेंट से पूछता हूँ लिस्ट ऑल टेम्पलेट्स यू हैव। ओके, इसने बोला मेरे पास एक टेम्पलेट है। मैं कहूँगा यूज़ दिस टेम्पलेट एंड क्रिएट ए डॉक्यूमेंट फॉर मी। तो इसने क्या किया, उस दर से डायनेमिक फील्ड्स उठा के मेरे से पूछा कि क्या क्या इसमें डालना है। मैं कहूँगा यूज़ एनी वैल्यूज़ ऑफ योर चॉइस एंड फॉर इनवॉइस नंबर use AI agent 1 2 3 4 5 add 2 products TV and laptop and rest use any fields of your choice। तो मैं यहाँ पे क्या नेचुरल लैंग्वेज में इसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये चीज़ें तुम डाल दो, और देखते हैं ये क्रिएट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने अब एआई एजेंट वर्क कर रहा है कि उसने टेम्पलेट आइडेंटिफाई कर लिया, उसने फील्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसने मेरे से इन्फॉर्मेशन ले लिया कि आपको क्या क्या
डायनेमिक फील्ड्स या वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है और ये यहाँ पे जनरेट करने आ रहा है और ये इसने जनरेट कर दिया। ओके, तो लेट्स क्लिक ऑन डाउनलोड इनवॉइस। ओके, तो चश्मा आ चुका है। तो कुछ काफ़ी ज़्यादा लैग कर रहा है मेरा सिस्टम, तो मैं फटाफट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसने ये इनवॉइस जनरेट कर दिया है और अगर हम इस इनवॉइस को खोलते हैं तो ये रहा मेरा इनवॉइस। तो यहाँ पे जैसे हमने इसको बोला था कि इनवॉइस नंबर AI एजेंट 12345 करना है, तो ये इसने कर दिया है। बाकी वैल्यूज़ इसने एज इट इज़ अपने हिसाब से डाल दी। और यहाँ पे जब मैंने इसको बोला था कि आप 2 प्रोडक्ट ऐड करो, तो ये 2 प्रोडक्ट ऐड कर दिया इसने और इसने कोई भी अपनी वैल्यूज़ अपने हिसाब से यूज़ कर लिया। बाकी फॉर्मेटिंग इसमें ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि मैंने टेम्पलेट कुछ इसी तरीके से बनाया था, तो ये चीज़ भी इसने कर दी। ओके, अब मैं इसको बोलता हूँ कि सेंड दिस टेम्पलेट टू माय ईमेल एड्रेस। ओके, तो अब ये मेरे से पूछ रहा है कि मेरे को ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करो, तो मैं इसको अपना ईमेल दे देता हूँ। एंड अब ये क्या करेगा, जैसे इसने बोला कि सक्सेस द योर इनवॉइस डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ओके, तो अपना ईमेल चेक करते हैं। मैं अपना ईमेल खोलूँगा और ये यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे को एक ईमेल रिसीव हो चुका है। डियर यूज़र, प्लीज़ फाइंड अटैच इनवॉइस डॉक्यूमेंट जनरेटेड यूजिंग द सैम्पल इनवॉइस टेम्पलेट। यू कैन डाउनलोड द डॉक्यूमेंट यूजिंग द बिलो लिंक। लेट मी इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंट यू बेस्ट रिकॉर्ड AI असिस्टेंट। ओके, तो मैं इसको डाउनलोड करता हूँ एंड क्लिकिंग ऑन दिस, ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट जो अभी हमने जनरेट किया। तो हमने देख लिया कि इसमें रैग इम्प्लीमेंटेड है, इसमें डॉक्यूमेंट जनरेशन इम्प्लीमेंटेड है, इसमें ईमेल फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड है और इसी तरीके से हम इसको वेब सर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ सर्च द इंटरनेट एंड गिव मी मुनिंत्रास लिंक्डइन ID। Would you like me to search the internet? Yes. ओके, तो इसने बोला है कि ईमेल ID इसने ढूंढा है बट विथ सम अदर नेम। लेट मी गिव माई फुल नेम। यस, तो इसको कोई कुछ तो लिंक मिला है जिसमें इसने लिंक्डइन का इसको अकाउंट नहीं मिला, बट इसने कोई डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई ब्लॉग वगैरह ढूंढा है यहाँ पे। आई couldn't locate the direct LinkedIn profile if I found the information PC development. Give me this link. सो ये उस पर डिपेंड करता है कि गूगल सर्च की API आपने कितने अच्छे से इंप्लीमेंट किए, क्योंकि ये कॉल कर पा रहा है मेरे उस पर्टिकुलर टूल को जहाँ पे मैंने इसको बोला कि आप इंटरनेट सर्च कर सकते हो, पर वो फ्री वाला है तो उसमें इतना ज़्यादा वो खास ऑप्टिमाइज्ड या फिर नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं उसकी इतनी अच्छी। वेदर इन नोएडा। ओके, तो ये इसने मेरी वेदर API कॉल करके और मेरे को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। तो ये एक हाई लेवल डेमोस्ट्रेशन था मेरे इस AI एजेंट का जो मैंने अभी बिल्ड किया है। इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट के स्कोप्स है और काफ़ी चीज़ें हम इसमें इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो ये बिल्ड ऐसा किया गया है कि इसमें आप टूल्स अपने ऐड ऑन करते जाओ, आप अपने प्रॉम्प्ट्स को जितना अच्छा रिफाइन करोगे उतना अच्छा मेरा AI एजेंट वर्क करेगा। और इसमें n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, हम किसी भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन एग्जिस्टिंग टूल के साथ इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यही था हाई लेवल मेरा AI एजेंट का डेमो। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करता हूँ। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और आपको जो भी सजेशंस देने तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं। तो मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं अपने इस AI एजेंट का कोड का वॉक थ्रू भी दूँ, बाकी मैं अपनी गिटहब रिपोजिटरी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड आपको कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट के स्कोप या फिर कुछ और एडिशन का स्कोप दिखता है तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करूँगा।
मैं आगे भी ऐसा कंटेंट पोस्ट करता रहूँगा. सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.